कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का 70 नई बसों का बड़ा तोहफा। पीपल्स बस के बेड़े में 30 हाइब्रिड 40 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने इफ्तिताह के बाद बस में सफर भी किया। छोटी बसें खवातीन के लिए चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRTC सुहेब शफी कहते हैं सिंध काबीना ने मजीद 500 बसों की मंजूरी दे दी। नई बसों की आमद से नए रूट शुरू होंगे। निगरां वज़ीर आला ने कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़ा मसला करार दे दिया। मकबूल बाकर ने नई बसें मिलने पर खुशी का इजहार किया। बोले निगरां हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को खुसूसी अहमियत दी। बसें काफ़ी अरसे से पोर्ट पर फंसी हुई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद बसें लाने का मुतालबा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा बसों की मजमूई तादाद 330 हो गई। निगरां वज़ीर बल्दियात ने 30 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। राशिद मिन्हास रोड की तज़ीनो आराइश और सादी टाउन रोड की तामीर मुकम्मल। मुबीन जमानी कहते हैं कि मंसूबों के ठेके पिछली हुकूमत ने दिए थे। हम सियासतदान नहीं, मेयर कराची से कोई इख्तिलाफ नहीं। सिस्टम बुराई का नाम है तो चंद माह में ठीक नहीं हो सकता। कराची मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म। जहांगीर रोड में तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा जहांगीर रोड पर आखिरी लेयर डाली जा रही है। कैट आई और ब्लॉक्स की पेंटिंग का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहांगीर रोड की असर नौ तामीर से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का फेयर हॉल का दौरा। मैरी गोल्ड फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया। बोले 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। 1 लाख से ज़ायद फूल रखे जाएंगे। कराची में मौसम स्पीड के चर्चे। ताजिर निगरां पंजाब हुकूमत के गुन गाने लगे। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव फोरम एजाज बोले पंजाब हुकूमत ने 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज किया। सिंध में भी होना चाहिए। 2023 को इंडस्ट्री के लिए मुश्किल तरीन साल करार दिया। नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता करनी। 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए बिलखसूस बहुत ही मुश्किल साल था। यहाँ आपने देखा कि इंडस्ट्री चलाना मुश्किल था। गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ गईं। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया जिससे हम कम्पीट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो यहाँ पे इंपोर्ट्स पे जो पाबंदियाँ थी, हमारे पास डॉलर नहीं है, LCs लोगों की नहीं खुल रही और लोगों को करोड़ों डॉलर जो है वो डैमरेज और डिटेंशन की मद में देने पड़े। सूबाई वजीर अहमद शाह की ताजरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कराची के मुतासर होने से मुआशी पहिया रुक जाएगा। निगरां सूबाई वजीर अहमद शाह का कराची चैम्बर का दौरा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने ताजिर बिरादरी के मसाइल बताए। चैम्बर के अतराफ ट्रैफिक सफाई के मसाइल, जोड़िया बाजार में सड़कों की अबतर सूरत हाल से आगाह किया। ताजिर बिरादरी का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के लिए अलग अकाउंट बनाने का मुतालबा। महकमे खुराक में 1.5 अरब रुपए से जायद की मेगा करप्शन। कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर खरीदी 5,14,902 गंदम की बोरियां गायब। 12 अमलदारों को नौकरियों से बरतरफ किया गया। 1 अरब 15 करोड़ 41 लाख की गंदम गायब करने का इल्जाम साबित होने पर फूड सुपरवाइजर गुलाम अली नौकरी से बरतरफ। 25 करोड़ 59 लाख 52 हजार रुपए की गंदम गायब करने वाले फूड सुपरवाइजर अली नवाज भी नौकरी से फारिग। 18 करोड़ 8 लाख की करप्शन साबित होने पर फूड इंस्पेक्टर कमरुद्दीन मेमन भी बरतरफ। आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। तमाम अपीलों का फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 263 अपीलें दायर हुई। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 121 अपीलें मंजूर, 98 मुस्तरद की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवारों की जानिब से दायर 36 अपीलें निपटा दी। ट्रिब्यूनल ने 2 उम्मीदवारों की अपीलें वापस रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। आज उम्मीदवारों की इब्तिदाई 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को निशानात भी 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। PS 61 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। दरख्वास्त वापस लेने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील निपटा दी। खुरम शेर जमान, मुजम्मिल असलम और अब्बाब अलवी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद।
NA 236 से आलमगीर खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। इत्तेहादी जमातों की पीर पगारा के घर अहम मुशावरती बैठक। मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, JUIF, JDA के रहनुमाओं की शिरकत। इत्तेहादियों के इलेक्शन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत। इत्तेहादी जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर मुश्तरका MOU पर इत्तफाक। कौन किसके हक में दस्तबरदार होगा, आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतमी ऐलानात मुतवक्किल। NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफा कमाल ही MQM के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ ना बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म कोई तीसरा बनेगा। एजाजुल हक ने बड़ी पेशगोई कर दी। ज़िया लीग के वफ्द का MQM के मरकज का दौरा। मुस्लिम लीग ज़िया ने मरकजी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद कर लिया। एजाजुल हक का कहना था कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पता है वज़ीर आज़म कौन होगा। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाएगी। मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए इतनी दुआएं कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं ना। ये हम गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाज़ी है। गुलबर्ग टाउन का सरकारी स्कूल खंडरात की शक्ल इख्तियार करने लगा। शफीक कॉलोनी का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल की हिफाजती दीवार गायब, मैदान में कचरे के अंबार। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया का नोटिस। गुलिस्तान जौहर से सफारी पार्क जाने वाली शाहरा पर तामीराती काम शुरू। सफारी पार्क के पिछले हिस्से से पानी बहना बंद हो गया। इंतजामिया ने लाइनों की लीकेज बंद करके प्योर ब्लॉक्स लगाना शुरू कर दिए। एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद ना हो सका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन GM आफरीदी कहते हैं एक्सेल लोड कानून पर पंजाब में 50% और सिंध में अमल नहीं किया जा रहा। कौमी शाहराहों पर मुतल्लिका अफसरान पैसे कमा रहे हैं, 15,000 रुपए जुर्माना करके छोड़ देते हैं। एक्सेल लोड कवानीन पर अमल ना होने से हादसात रूनुमा होते हैं। हमारा उनसे भी यही मुतालबा है कि भाई आप लोग भी जैसे पंजाब में लाहौर से जो गाड़ियाँ निकल रही है वो अगर 15% एक्स्ट्रा है उस गाड़ी को रोड पे नहीं आने दे रहे, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारी आप व साथ साथ ये उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई सिंध वाली भी इस पर अमल करें ताकि जो सिंध के शहराई हैं वो भी बचें। और डॉक्टर ईसा लैब का पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। गुलिस्तान जौहर ब्रांच को शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम से मंसूब कर दिया। डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा कि कौम की बका फौज की मौजूदगी में है। मुल्क भर की ब्रांचेस शोहदा और गाजियों के नाम से मंसूब करेंगे।